बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9th क्लास यूनिट नंबर 5 का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू था और आज हम पेज नंबर 86 से लास्ट पॉइंट जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम वेपर प्रेशर तक बात कर चुके थे। जी बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जी देखिए, तो बेटा हम बात एक्चुअल कर रहे थे लिक्विड स्टेट के टिपिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो इसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो लिक्विड के बारे में हम ये जानते हैं कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से मोर देन एवरेज होती है। तो जब हम इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, तो हीट अप करने से उन मॉलिक्यूल्स की तादाद और बढ़ जाती है जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब उसकी तादाद में और इजाफा हो जाता है। मोर मॉलिक्यूल आर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मोर एंड मोर मॉलिक्यूल बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उस पर गलबा पा लेते हैं, उस पर जो हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आप कह सकते हैं बेटा कि evaporation increase the result in increase of vapor pressure until a stage reach where the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। फिर जो सबसे पहला अमल जो होगा वो गर्म होने के साथ यानी हीट अप होने के साथ वो evaporation का अमल होगा, लेकिन evaporation जब इतनी बढ़ जाएगी कि वो एज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगी, तो इस स्टेज पर एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो इस पॉइंट पर जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो खौलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल क्या है, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है बेटा? तो वो ये है कि आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एन एक्सटर्नल प्रेशर। यानी जिसमें वेपर प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। अगर तो वो खुली फ़िज़ा में है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेंगे, और अगर किसी वो सिस्टम के अंदर है तो उसे हम एक्सटर्नल प्रेशर का नाम देंगे। तो इस स्टेज पर जहाँ पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस पर वो जो भी लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक डायग्राम भी हमारे पास दिखाई गई है जिस पर मुख्तलिफ़ लिक्विड को मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर बॉयल किया गया है। जैसे ईथर है तो 34.6 डिग्री पर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल 78 डिग्री पर बॉयल होता है। ठीक है, और जो वाटर है, पानी है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एग्जांपल। अब इसके लास्ट पर जो है बेटा वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं कि वो चीज़ का बॉइलिंग रेट कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे कि आप पहले पढ़ते आए हैं वेपर प्रेशर में भी और जो फर्स्ट वाला था हमारे पास एवेपोरेशन, उन पे भी। तो नेचर ऑफ लिक्विड सबसे पहले डिपेंड करती है, वो पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट नॉन पोलर। ठीक है, बिकॉज पोलर लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यू लिक्विड आर गिवन इन टेबल 1। नेक्स्ट टेबल पर दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं 5.2 पर। ठीक है, अगले पेज पर वो हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि कोई जो भी मॉलिक्यूल है उनकी एटम्स की आपस में जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी पावर क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है उनके
बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ईथर में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के, एंड अल्कोहल जो है उसके उनके मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा तो देन बॉइलिंग शुरू होगी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत हाई है तो देन बॉइलिंग भी हाई हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे, इसे ऐसे ही वो कंट्रोल करता है जैसे कि इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। यही कानून जो है वो प्रेशर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को बॉयल करने के लिए, उबालने के लिए। ठीक है बेटा, अब इसकी नेक्स्ट वन जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये शॉर्ट्स है, ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं लेक्चर में। तो व्हेन लिक्विड आर कोल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज़। जब चीज़ों को ठंडा किया जाता है उनका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। एंड अ स्टेज रीच व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब जो वेपर प्रेशर है वो कम होते इतना कम हो जाता है कि जितना सॉलिड स्टेट में प्रेशर होता है उसके करीब आ जाता है। तो एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दिस कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं बेटा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उनके टेम्परेचर भी फ्रीजिंग पॉइंट के बताए हुए हैं, या बॉइलिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। तो डाई एथाइल ईथर जो है वो -116 डिग्री पर ये फ्रीज़ होता है। फिर एथाइल अल्कोहल जो है वो -115 पर फ्रीज़ होता है। वाटर 0.0 पर फ्रीज़ होता है। एन ऑक्टेन जो है वो -57 पर, और एसिटिक एसिड जो है वो 16 डिग्री। ठीक है, सर्दियों में 16 डिग्री टेम्परेचर होता है तो एसिटिक एसिड उसमें जम जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा यहाँ दिए हुए हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ।